अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, ऑपोजिट मादनापेट मंडी, सईदाबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। गणेश उत्सव का 10 सितंबर से आगाज, 19 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से रिजर्वेशन के बगैर ट्रेन टिकट खरीदते हुए पीर से मरहलावार अंदाज में ट्रेन का किया जाएगा आगाज। IT कंपनियों में दफातर से काम की तैयारियां, इब्तिदा में 30% स्टाफ की दफातर तलबी का इम्कान। शहर हैदराबाद में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश, आइंदा 3 दिन तक हल्की से औसतन बारिश की भी पेश कयासी। YSR तेलंगाना पार्टी हुजूराबाद में मुकाबला नहीं करेगी, सरबराह YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला। रियासत तेलंगाना में आज से खुल गए थिएटर्स, 23 जुलाई से नई फिल्मों की रिलीज, तेलंगाना फिल्म चैम्बर का फैसला। मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस पार्टी में हूँ, D श्रीनिवास। दोनों बेटे मेरी 2 आंखें, अवामी खिदमात जारी रखने पर इजहार इत्मीनान। मुंबई में बारिश की तबाही, लैंडस्लाइडिंग के बाद मकानात और दीवार गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 25 से तजावुज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। अब जबकि कोरोना इन्फेक्शन की शिद्दत में कमी आई है, IT दफातर में अपने मुलाजमिन को दफ्तर तलब करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अब भी मुकम्मल स्टाफ को दफ्तर बुलाना आसान नहीं होगा, ताहम कई दफातर में 30% मुलाजमिन के साथ काम का आगाज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा जिसमें कुछ मुलाजमिन को घर से काम करने की सहूलत अब भी फराहम रहेगी। हुकूमत तेलंगाना ने दूसरी जानिब मुख्तलिफ कंपनियों, IT वर्क, इकोसिस्टम जिम्मेदारान और दूसरों से मशावरत शुरू कर दी है ताकि उनमें दफातर से कामकाज को बहाल करने, उनमें एतमाद पैदा किया जा सके। चूँकि रियासत में टीका अंदाजी मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा, ऐसे में कई मुलाजमीन ने टीके के दोनों खुराक हासिल कर लिए हैं। कंपनियों, मुलाजमीन फराहम करने वालों और कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन की जहन साजी की जा रही है कि वो टीके लें और दफातर से काम करने तैयार हो जाएं। तेलंगाना फैसिलिटी मैनेजमेंट काउंसिल के सदर M सत्यानारायणा ने कहा है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट खिदमात IT दफातर के कामकाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। हम इस बात को यकीनी बनाने काम कर रहे हैं कि लोग काम के लिए दफातर आए। उनके दफातर आने से दूसरे कई शोबेजात पर मुस्बित असर होगा। इस कौंसिल के 400 से ज्यादा अरकान है। कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की सहूलत के पेश नज़र कई मुलाजमीन आबाई मुकामात को रवाना हो गए हैं और जब कभी वो सूरत हाल के मुतल्लिक मुतमईन हो जाएंगे तभी वो वापसी पर गौर करेंगे।
रियासत में 18 जुलाई यानी आज से सिनेमा थिएटर्स की कुशादगी अमल में आई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन था, जिससे सिनेमा थिएटर्स भी बंद हो गए थे। 20 जून से रियासत में लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया। आम जिंदगी बहाल हो गई, मगर सिनेमा थिएटर्स बंद थे। तेलंगाना फिल्म चैम्बर का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें थिएटर मुलाजमीन व अमले के मसाइल का जायजा लिया गया था। जिसके बाद इतवार यानी 18 जुलाई से सिनेमा थिएटर्स की कुशादगी अमल में आई। अलावा अजय 23 जुलाई से नई फिल्मों की रिलीज से भी इत्तेफाक किया गया है। तेलंगाना फिल्म चैम्बर सदर मुरली मोहन और सेक्रेटरी सुनील नारंग ने एग्जिबिटर्स के साथ इजलास तलब किया। रियासत की सूरत हाल, कोरोना केसों में कमी और दूसरे उमूर का जायजा लेने के बाद ये अहम फैसला किया गया। क़ब्ल अज़े तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स के नुमाइंदों ने वजीर सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सुनील नारंग, अनुपम रेड्डी, किशोर बाबू, अभिषेक नामा, बाला गोविंद राज शामिल हैं। तेलंगाना फिल्म चैम्बर के नुमाइंदों ने हुकूमत से थिएटर्स के लिए मौलाना रियायत के अहकाम जारी करने की रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव से अपील की। जारिया साल गणेश उत्सव तकारीब का 10 सितंबर से आगाज होगा और 19 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन होगा। गणेश उत्सव समिति ने कहा है कि 10 रोजा तकारीब के दौरान कोरोना क़वाइद का ख्याल रखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए गणेश उत्सव समिति जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव ने कहा है कि तमाम पंडालों में कोरोना क़वानीन का लिहाज रखा जाएगा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर भी समाजी फासले के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा। तकारीब का इख्तिताम 19 सितंबर को होगा। भगवंत राव ने पंडाल ऑर्गेनाइजरों से अपील की है कि वो मूर्तियों की ऊंचाई पर कोई मुकाबलाबाजी ना करें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोरोना प्रोटोकॉल और क़वाइद पर पूरी तरह से अमल किया जाए। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से रिजर्वेशन के बगैर ट्रेन बरसर मौके टिकट खरीदी जनरल का पीर से मरहलावार अंदाज में आगाज किया जाएगा। कोरोना वबा की वजह से मुतासरा ट्रेन खिदमात की बतदरीज और मरहलावार बहाली के लिए ये फैसला किया गया। कोरोना वबा के पेश नजर सिर्फ इन मुसाफरीन को सफर की इजाजत थी जिन्होंने कबल अज वक्त टिकट हासिल किए थे। अब बिला रिजर्वेशन खिदमात का भी आगाज किया जा रहा। मुसाफरीन बरसर मौके टिकट हासिल करते हुए ट्रेन में सफर कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरीन से कोरोना वबा के पेश नजर समाजी फासला का ख्याल रखने की अपील की है। बारकस अली गुलशन कॉलोनी में नाले का पानी जमा होने की वजह से अवाम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जेएचएमसी की जानिब से लापरवाही पर एमआईएम की तलहा अल कासरी ने जेएचएमसी ऑफिस पर धरना दिया और फिर बाद में ऑफिसर्स ने तयखुन दिया कि कुछ दिन में सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। नंबर जो दिया था ना कंप्लेंट, वो ले लिया। मंडे हमारा ऑफिसर आके वो पूरा डिसिल्टिंग निकाल देता। हम उनको तो हम बताते हम कल निकाल देता वो पूरा। थैंक यू वेरी मच। ओके। बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवीसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर अब्दुल अजीज़ कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब और रहमान शाह साहब की रास निगरानी में आज जोनल कमिश्नर ऑफिस साउथ जोन पे हम पिछले 4 दफ़ा आए थे, क्योंकि बारकस में मस्जिद हुसैनी के पास जो इरखान की दवा है उससे पहले जो है अली गुलशन कॉलोनी है। उस अली गुलशन कॉलोनी में तकरीबन 50 लाख रुपए की पाइपलाइन जो है 50 लाख रुपए की पाइपलाइन जेएचएमसी जो है डाली है। मैनहोल कवर्स है। लास्ट टाइम भी बारिश हुई तो वहाँ के घरों में पानी आ गया था, लोगों को कश्तियों में निकालना पड़ा था, बड़ी परेशानी हुई। मुसलसिल 4 मरतबा हम आके बोलने पर ऑफिसर्स हमारे को जोनल कमिश्नर और हमारे डिप्टी ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गिरी बाबू, जॉइंट कमिश्नर सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग ऑफिसर्स जो है गुत्तेदार गोपी को बोलते हैं तो गोपी सर ये कहते हैं कि मैं करा दूंगा। जब दूसरे दिन फ़ोन किया जाता तो वो कहते हैं कि जो है ना नहीं ये हमारे एरिया को नहीं आता, ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को आता। तो ये बाउंड्री फिक्स करने वाला गोपी कौन है? यही हम लोग आके बात किए और इंशाल्लाह जो है बोल दिए उनको अगर कल काम नहीं होगा तो बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे पूरे जो है एमपी साहब एमएलए साहब से पूछ के किया जाएगा और अरेस्ट भी होंगे। जब तक काम नहीं हुआ हम इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं।
हम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो डिसल्टिंग का वर्क जो भी कॉन्ट्रैक्टर छोड़ा है वो कॉन्ट्रैक्टर एरिया में नहीं है, उन्हें कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। वो सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी क्या रखना नहीं मालूम, कोई जोड़ियाँ वहाँ पे है नहीं, सिर्फ खाली जो है ना नाम को जो है ना डिसल्टिंग बोल रहे हैं। थोड़े बहुत जो है ना वो निकाल दिए पाइपों में से मिट्टी, वो भी सामने रखे, वो मिट्टी अंदर चले गई। अरे क्या भाई पूरे गलियाँ नहीं करे, वो तो नहीं कोविड चल रहा ना, लेबर नहीं है बोले। अब उसके बाद बारिश आ गई, लेबर काम नहीं करा। उसके बाद भी हमारी GHMC से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी GHMC कमिश्नर मेयर मैडम से कि इनके ऊपर इंक्वायरी करे, उसके बाद ही इनका बिल अदा करे। क्योंकि हम 4 मरतबा कंप्लेन दिए, आप उनको बाइट में भी एडिशनल कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर बोले आपको, और हम छोड़ने वाले नहीं है इनको। ये गोपी सर है कौन बाउंड्री फिक्स करने वाला? बारकस में मस्जिद हुसैनी बाज़ार से आधे कदम पे, थोड़ी दूर पे 20 कदम पे। वाट ही टोल्ड हिम सो मेनी टाइम कि नहीं जलपल्ली को आता, जलपल्ली को आता, जलपल्ली को गए तो वो लोग बोलते हो ना चंदन गुट्टे को आता, चंदन गुट्टे को आता। अगर है क्या तेलंगाना में है नहीं है, यही पूछा मैं, क्या वो हैदराबाद में नहीं है? तब जो है ना हमारे को ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं हम इसको लास्ट वार्निंग देंगे और आपके पास काम को भिजाएंगे। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की दोनों टीका कंपनियों से वैक्सीन की खरीदारी की कीमत में इजाफे का फैसला किया है। ये दोनों कंपनियां कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रही थी। कोविशील्ड और वैक्सीन की 66 करोड़ खुराक नए नरखों पर हासिल की जाएंगी। इसका ऑर्डर दे दिया गया है। अब तक ये खुराक 150 रुपए के हिसाब से खरीदी जा रही थी। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। आदिलाबाद जिले के मुनव्वर गांव के करीब एक तेज रफ्तार वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने कहा है कि महलूकीन की शनाख्त वैन के ड्राइवर 30 साला SK ख्वाजा वली, 34 साला क्लीनर रामा अंजलू के तौर पर की गई है, जो AP के जिले अनंतपुर के धर्मारम के रहने वाले हैं, जबकि 37 साला नागेश अंकोली गांव का योमिया मजदूर है। वैन ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ख्वाजा रामंजनुलु और नागेश मौके पर ही हलाक हो गए। नागेश ट्रैक्टर चला रहा था। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रचाकुंडा कमिश्नरेट ऑफिस नरडमेट में मुनक़िद होने वाले तमाम साइबर योद्धाओं के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग में मेहमान ख़ुसूसी जय रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CP रचाकुंडा M महेश भागवत IPS ने शिरकत की। शिरका में संप्रीत सिंह DCP LB नगर और रक्षिता के मूर्ति DCP मलकाजगिरी, नारायण रेड्डी DCP भोंगीर,
हरिनाथ एसीपी साइबर क्राइम रचाकुंडा, रामादेवी ज्वाइंट सेक्रेटरी साइबर फोरम और अनिल रचम्मा ER नाउ फाउंडेशन के शरीक थे। सर्टिफिकेशन के लिए भी ये पेश किए गए और मीटिंग का आगाज वासवी साई नन ने इख्तितामी खिताब के बाद आखिर 9 फाउंडेशन से किया। इस तकरीब का आगाज मेहमान खुसूसी और तमाम पुलिस एहलकारों के जरिए चिरागा करने की एक अमीक फिक्र से हुआ था, जिसके बाद साइबर योद्धा के लिए अंग्रेजी और तेलुगु दोनों जुबानों में टूल किट का इफ्तिताह किया गया था और CP रचाकुंडा ने बताया कि ये कॉपियां स्कूलों में तकसीम की जाएंगी। कॉलेजेस IT मुलाजमीन साइबर क्राइम से मुत्तलिक आगाही फैलाने के लिए जयश रंजन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ICNIT ने नए प्रोग्राम साइबर चर्चा की नकाब कुशाई भी की। साइबर चर्चा हुजूम की सोर्सिंग पर मबनी तसव्वुर है और कारोबार की रफ्तार के साथ सीखने को सीध में करने का एक बहुत ही मुयस्सर तरीका है। Phase 1 of lockdown, I have seen many people, especially the retired people and all, they got cornered by these cyber crooks, this Jamtara gang, especially the bank, my bank manager बोल रहा हूँ, they will be speaking in just Hindi. आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डबल करना है, आपको एक पासवर्ड आएगा, आप मुझे बताइए। And see, in the span of 2 days, I have seen one person innocently 15 to 20 times he kept on sharing the password, one-time password. Entire some 3 lakh, 4 lakh amount from his pension account has become zero. There was one case here last year. One girl, she applied for online job in I think Germany. Yes. So Germany, and she was again IT professional. She has seen that advertised online and she applied for the job. And that person said that we have to conduct interview in Delhi. You have to come immediately. And there should be sufficient bank balance because for Germany visa, the bank balance is must. You should bring that statement also. So some 20 lakhs rupees they deposited in the bank account to have the bank balance so that they can get a visa for Germany. So this girl, IT professional girl, along with her mother, they went to Delhi airport. They flight actually from Hyderabad to Delhi airport. Someone has received them, brought them to Hazrat Nizamuddin railway station. They said that we have to go to Jhansi. Their interviews are scheduled करके. So Hazrat Nizamuddin railway station, near the railway station, they had some snacks and all, and during that time, that fellow has mixed something in the cold drink. And this girl and her mother, both were feeling drowsy. In that situation only, they went to Jhansi. They have checked in into one of the lodge. For 3 days, from her account, 20 lakhs rupees were withdrawn. She was going every time to the bank and withdrawing the money. Then from her credit card, this bugger has also purchased some Tanishka jewelry also. And after 4th day, she realized something wrong is happening. Then she called her sister in Hyderabad. Just please go and check my bank account. The sister said, yes, your bank account is there, but only 3,000 rupees are there. Then she realized. Then they came they tried to lodge complaint there, but there was some problem. You know, interstate policing varies from state to state. So they came.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने सरकारी अराजियत के हराज में 1000 करोड़ रुपए की बदउनवानियां होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि केसीआर के बेनामियों के लिए अराजियत को फरोख्त किया गया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से तेलंगाना को दौलतमंद रियासत करार देने और दूसरी तरफ सरकारी अराजियत को फरोख्त करने पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अगर अराजियत फरोख्त करने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुस्तकबिल में कब्रिस्तानों के लिए अराजी नहीं रहेगी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अराजियत फरोख्त करने की कोशिश की गई तो इस वक्त के केसीआर, केटीआर और हरीश राव ने इसकी मुखालिफत करते हुए हंगामाराई की थी। हालिया जो भी अराजियत का हराज किया गया है उसको चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेनामी कंपनियों ने अराजियत को हासिल किया है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रामेश्वर राव की कंपनी ने 18 एकड़ और जिले सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी की कंपनी राजपुष्पा ने 7 एकड़ अराजी खरीदी है। इससे एक्वा स्पेस इदारे को 390 करोड़ और राजपुष्पा इदारे को 138 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 3000 मालियत खदर वाली अराजियत को सिर्फ 2000 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया। 30 గుంటలు కొన్నారు, దాదాపుగా 18 ఎకరాలు। వీళ్ళు 18 ఎకరాలకు దాదాపుగా చెల్లించింది 663 కోట్లు। రెండవది రాజ్ పుష్ప ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదేవిధంగా రాజ్ పుష్ప రియాలిటీ ఎల్ఎల్పి లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్, ఈ రెండు కంపెనీలు ఎవరివా అంటే సిద్దిపేట కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారివి। మీకు అందరు గుర్తుండొచ్చు, సిద్దిపేట కలెక్టర్ అంటే ఎవరో కాదు। మొన్న కలెక్టర్ ఆఫీసును ప్రారంభించడానికి కేసీఆర్ గారు వెళ్తే ఆయన భార్య ఇద్దరు సాష్టాంగపడి కేసీఆర్ గారి కాళ్ళకు దండం పెట్టారు। తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెళ్తే వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా అంత భక్తితోటి అంత సాష్టాంగ నమస్కారము చెయ్యంగా నేను చూడలే। కానీ కలెక్టర్గా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమంలో వ్యక్తిగతంగా కుటుంబంలో ఏదైనా శుభకార్యం ఉందంటే మన కుటుంబానికి ఎవరైనా పెద్దలు వస్తే తెలంగాణ సంస్కృతి పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి కాళ్ళకు దండం పెడతారు। కానీ ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అన్ని నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ డిఓపిటి నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఉద్యోగం నియామకం జరిగినప్పుడు చేసిన ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఒక జిల్లా కలెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్, న్యాయవాది, జడ్జి హోదా ఉంటుంది। అతను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరే కాదు, ఒక జడ్జి హోదా ఉండే ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ కలెక్టర్ అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రి కాళ్లకు సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టిండు అంటే సతీ సమేతంగా అధికారిక కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ గారు సతీమణి పాల్గొనొచ్చా పాల్గొనకూడదా అనేది ఒక చర్చ అయితే, ఆ అధికారిక కార్యక్రమంలో భార్యాభర్తలు సాష్టాంగపడి కేసీఆర్ కాళ్ళకు దండం పెట్టిండంటే కేసీఆర్కు వెంకట్రామరెడ్డి గారికి ఉన్న అనుబంధం ఏందో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। ఆ కంపెనీలో మహేందర్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జయచంద్రారెడ్డి, సూరజ్ రెడ్డి, చరణ్ రాజ్ రెడ్డి, వీళ్ళందరూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మహేందర్ రెడ్డి, అదేవిధంగా జయచంద్రారెడ్డి కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి సొంత సోదరు, చరణ్ రాజ్ రెడ్డి, సూరజ్ రెడ్డి వాళ్ళ అన్న కొడుకు, ఆయన సొంత కొడుకు। ఈయన కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి అన్నదమ్ముళ్ళు కొడుకులే కాదు, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి గారు అల్లుడు, టీఆర్ఎస్ నాయకుడు అల్లుడు। వెంకట్రామరెడ్డి కంపెనీ సొంత కంపెనీ, బినామీలు అంటలేను, వాళ్ళ కుటుంబము, వాళ్ళ సొంత వ్యాపారము రాజ్ పుష్ప రియాలిటీ ఎల్ఎల్పి కానీ రాజ్ పుష్ప ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్టులు కానీ ఈ రెండు సంస్థలు సిద్దిపేట కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారు వాళ్ళ రెండు కంపెనీలు కలిసి దాదాపుగా 9.5 ఎకరాలు కొన్నారు 428 కోట్లతోటి।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC. Courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW. Degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलवत, हैदराबाद। Contact 9390444104 and 7842022660। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। गणेश उत्सव का 10 सितंबर से आगाज, 19 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से रिजर्वेशन के बगैर ट्रेन टिकट खरीदते हुए पीर से मरहलावार अंदाज में ट्रेन का किया जाएगा आगाज। आईटी कंपनियों में दिफातर से काम की तैयारियां, इब्तिदा में 30% स्टाफ की दिफातर तलबी का इम्कान। शहर हैदराबाद में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश, आइंदा 3 दिन तक हल्की से औसतन बारिश की भी पेशकयासी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी हुजूराबाद में मुकाबला नहीं करेगी। सरबराह वाईएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला। रियासत तेलंगाना में आज से खुल गए थिएटर्स, 23 जुलाई से नई फिल्मों की रिलीज, तेलंगाना फिल्म चैम्बर का फैसला। मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस पार्टी में हूँ, डी श्रीनिवास। दोनों बेटे मेरी 2 आंखें, अवामी खिदमात जारी रखने पर इजहार इत्मीनान। मुंबई में बारिश की तबाही, लैंडस्लाइडिंग के बाद मकानात और दीवार गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 25 से तजावुज। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।